सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका 187 नंबर, ठीक है 187। और क्वेश्चन का नेम है रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस, ठीक है। डीएनए टाइप क्वेश्चन है और मतलब माइक्रोसॉफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्वेश्चन है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है। और देखते हैं क्या बोला गया क्वेश्चन में आपको, ठीक है। द डीएनए सीक्वेंसेस इज अ कंपोज ऑफ अ सीरीज ऑफ लेट्स एब्रीवेटेड एज ए सी जी और टी, ठीक है। उसमें चार आपके लेटर्स आ सकते हैं जो कि अपर केस है, ए सी जी और टी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको स्ट्रिंग है वो गिवन है ना, और इसमें जो लेटर्स हैं वो आपके ए सी जी और टी चारों आ रहे हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर इसके अलावा और कोई नहीं आ रहा तो इसमें क्या नहीं आएगा, तो ये क्या माना जाएगा, एक सीक्वेंस माना जाएगा जो कि डीएनए होगा, डीएनए सीक्वेंस माना जाएगा, ठीक है। व्हेन स्टडिंग डीएनए इट इज यूजफुल टू आइडेंटिफाई रिपीटेड सीक्वेंसेस विद द डीएनए, ठीक है। जब आप डीएनए की स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, रिपीटेड जो सीक्वेंसेस है ना, जो रिपीटेड सब स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, अगर वो अकर हो रही हैं तो वो हमें यूजफुल है, मतलब वो यूजफुल होगा, मतलब होता होगा बायो में, अपन तो इंजीनियर है, ठीक है। वो आइडेंटिफाई करना है हमें कि मतलब आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होती है कि जो भी सब स्ट्रिंग जो है रिपीट कर रही हो आपकी, ठीक है। गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट रिप्रेजेंट अ डीएनए सीक्वेंस, तो आपको एक क्वेश्चन में एक एस एस जो है आपकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, जो कि आपको गिवन होगी, ठीक है। एस स्ट्रिंग है और वो क्या होगी, एक डीएनए सीक्वेंस होगी जिसमें सारे लेटर कौन से होंगे आपके, ए सी जी और टी, बस यही चार लेटर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं होंगे, ठीक है। रिटर्न ऑल द 10 लेटर लॉन्ग सबस्ट्रिंग्स दैट अगर मोर देन वंस इन अ डीएनए मॉलिक्यूल। जो आपको ये डीएनए मॉलिक्यूल गिवन है, जो आपको डीएनए सीक्वेंस गिवन है, इसमें क्या करना है आपको, ऐसी सबस्ट्रिंग्स निकालनी है जिनकी लेंथ आपकी 10 है और वो एक से ज्यादा बार एग्जिस्ट करती हो, किसमें, डीएनए सीक्वेंस, मतलब डीएनए मतलब जो भी आपको स्ट्रिंग गिवन है उसमें आपको ऐसी सब स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है जिनकी लेंथ 10 है और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। बस ऐसी ही सब स्ट्रिंग्स फाइंड करनी है और क्या करोगे आप, आउटपुट में उन्हें रिटर्न कर दोगे, इससे सिंपल है, ठीक है। अच्छा कैसे करेंगे आप, देखते हैं, इस पे आते हैं। देखो आपको ये वाली एक स्ट्रिंग है जो कि गिवन है, ठीक है। और आपका जो आंसर होगा, एक ये वाली सब स्ट्रिंग होगी, एक ये वाली सब स्ट्रिंग होगी, देखते हैं कैसे, ठीक है। अच्छा देख, एक बार देखो, हमें जो लेंथ चाहिए सब स्ट्रिंग की वो 10 चाहिए और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 से ज़्यादा होनी चाहिए, बस ये चाहिए हमें, ठीक। अब देखो, अगर मैं निकालूं कि 10 लेंथ, मैंने इसमें निकालता हूँ, एक मिनट को, ऐसा करते हैं, इसे ना जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला टाइम है। देखो अब अगर मैं यहाँ से चलूँ और मतलब यहाँ से चलूँ, ठीक है, यहाँ से, और 10 लेंथ की मैं सब स्ट्रिंग निकालूं जो कि कौन सी है, मेरी ये वाली है, ठीक है। 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग यही वाली तो है यार, ठीक है, ये वाली है, ठीक है। 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग ये वाली है। अच्छा इसमें ये आ गई, अब मैं क्या करूँगा, एक हैश मैप मानूंगा, और भाई देखो सिंपल अप्रोच है, एक हैश मैप मानेंगे, ठीक है, अनऑर्डर मैप होगा। उसमें हम क्या करेंगे, हमारी जो की होगी वो स्ट्रिंग होगी और जो वैल्यू होगी हमारी इन टाइप होगी, मतलब वो क्या करेगी, फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग है सबको स्टोर करा लूँगा, ठीक है। जो अनऑर्डर मैप है, अनऑर्डर मैप आप इनिशियलाइज कर दोगे, ठीक है, अनऑर्डर मैप, और जो कि किस कैसा होगा आपका, स्ट्रिंग कॉमा कैसा होगा आपका, इंट होगा यार, ठीक है, स्ट्रिंग कॉमा इंट होगा, ठीक है। ये मतलब जो एमपी है, ठीक है, तो यार चलाना नहीं आता, ठीक है, ठीक है। एक अनऑर्डर मैप होगा जो कि आपका स्ट्रिंग कॉमा इंट का होगा, और उसमें क्या करोगे आप, जितनी भी 10 लेंथ की सब स्ट्रिंग है सबकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे, ठीक है। तो आपकी एक सब स्ट्रिंग निकली ये वाली जो कि ये है 10 लेंथ की, और उसकी अभी तो फ्रीक्वेंसी होगी 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, मतलब थोड़ा ड्राई कर देता हूँ आपके लिए, कि एक तो आपकी होगी सब स्ट्रिंग और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 है, अभी तो 1 हो गई, मतलब सॉरी लेंथ तो 10 है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। अब आप आगे बढ़ जाओगे, आप आगे बढ़ोगे तो आपको ये वाला, आप ए से स्टार्टिंग करोगे, इस वाले ए से स्टार्टिंग करोगे और एंडिंग कहाँ पे करोगे, एंडिंग हो गई मेरी यहाँ पे, एंडिंग मेरी यहाँ पे होगी, तो ये वाली सब स्ट्रिंग हो गई, ठीक है। तो आप क्या करते रहोगे, ऐसे स्टोर कराते रहोगे, ठीक है, ऐसे स्टोर कराते रहना, और इसकी अब इसकी फ्रीक्वेंसी 1 होगी, ठीक है। अब होगा क्या, आप ऐसे ऐसे स्टोर कराते रहोगे तो इनकी तो 1 1 रहेगी, बट जिसकी 2 होगी वो कौन कौन सी होंगी, देखो अभी ये वाली जो सब स्ट्रिंग है ना वो एक बार एग्जिस्ट करती है, हाँ। अब देखो दोबारा ही रिपीट हो गई है, देखो कैसे हो रही रिपीट, देखो ये सेम सब स्ट्रिंग ना, ये रही, देखो मैं दिखाता हूँ, ये वाली सेम जो है, ये वाली सेम, देखो ये रही, ठीक है, ये रही। तो सेम सब स्ट्रिंग ये वाली और ये वाली सेम है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगी। अच्छा अगर किसी की लेंथ 10 है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा, तो हम उसे आंसर में डाल देंगे जो कि ये डाल दी, ठीक है। अच्छा एक और सब स्ट्रिंग है जो कौन सी है, 2 बार रिपीट हो रही है, देखो कौन सी है, उसकी लेंथ कौन सी है, उसकी लेंथ भी 10 है, देखो मैं बताता हूँ ऐसी कौन सी वो है,
जिसकी लेंथ 10 है और 2 बार रिपीट हो रही है। देखो एक और है ये रही, यहाँ से स्टार्ट हुई ये रही, ठीक है, इसकी लेंथ 10 होगी और एक बार यहाँ एडजस्ट करती है और देखो रिपीट हो रही है दोबारा, ये रही दोबारा रिपीट हो रही है। तो इसकी लेंथ कितनी है, मतलब इसकी लेंथ 10 है और 2 बार होगी तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी 2 है, अगर इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो हम इसे आंसर में डाल देंगे, जो कि हमने डाल दिया, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, देखो कोड दिखाता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। अगर देखो 10 से कम स्ट्रिंग है लेंथ की, तो मतलब जो हमें स्ट्रिंग गिवन है उसकी 10 से कम है, तो हम आंसर रिटर्न कर देंगे, सिंपल, ठीक है। और एक हम फॉर लूप लगाएंगे, उसमें क्या करेंगे, जितनी भी स्ट्रिंग है जिनकी लेंथ 10 है, और कैसे निकालते हैं वो, सब str, और जो इंडेक्सिंग इस वाले इंडेक्सिंग से चालू होगी और कितनी लेंथ की होगी, वो सब स्ट्रिंग 10 लेंथ की होगी, ठीक है। तो हम उसे मैप में डाल देंगे, ठीक है, कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे और फिर हम एक बार एडिट करेंगे मैप में और देखेंगे किस किसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज़्यादा है, जिसकी होगी उसे हम आंसर में पुश बैक कर देंगे, ताकि हम रिटर्न आंसर वही करेंगे ना, आंसर रिटर्न वही करेंगे। और आंसर में पुश क्या करेंगे, जो वो वाली सब स्ट्रिंग जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है 1 से ज़्यादा है और लेंथ 10 है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी था। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी है इसकी, बिग ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप एक बार एडिट कर रहे हो पूरे स्ट्रिंग में, एक ही बार एडिट करोगे तो बिग ऑफ ये एन हो गई, ठीक है। और स्पेस कितना हो जाएगा इसमें, स्पेस हो जाएगा आपका, सपोज करो कि ये आप एक अनऑर्डर मैप है, ठीक है, अनऑर्डर मैप में क्या करोगे, सारी आप सब स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो एन मान लो, ठीक है, बिग ऑफ एन मान लो, सारी जो सब स्ट्रिंग है, ठीक है, बिग ऑफ एन मान लो, मतलब एन माइनस 10 लगेगा, ठीक है, बिग ऑफ एन मान लो। और आंसर में भी आप पुश करो तो बिग ऑफ एन, ठीक है, बिग ऑफ एन से ज़्यादा नहीं होगा स्पेस जो है इसका। तो टाइम और स्पेस कितना हो गया, टाइम हो गया आपका टी सी, कितनी होगी, बिगो ऑफ एन, और स्पेस भी हो गया आपका बिगो ऑफ एन, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, बाय।